हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सहज माँ क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अच्छे से क्लियर करेंगे और मैं आपको एक सिखाऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए और कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इस बात को भी अच्छे से समझेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक के साथ इस वीडियो को। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किसी भी चीज़ की हाइट नापने के लिए, साथ में किसी दो चीज़ों के बीच की दूरी नापने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम कुतुब मीनार की हाइट नापना चाहें तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बहुत आसानी से उसकी हाइट्स को नाप सकते हैं। साथ ही मान लीजिए नदी के दो किनारों के बीच की दूरी नापनी हो तो भी उसे हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री शब्द की, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक लैंग्वेज के 3 अलग अलग शब्दों से मिल के बना है। वो तीनों शब्द हैं, फर्स्ट ट्री, सेकंड शब्द है गॉन, थर्ड शब्द है मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का होता है साइड्स और मेट्रॉन का होता है मेजरमेंट भी कह सकते हैं। तो 3 साइडों का जो मेजरमेंट है उसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एक मिनट, 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्रायंगल्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किस तरह के ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा वो है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आपको ट्रायंगल्स के आसपास ही घूमता हुआ नजर आएगा। तो चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये साइड बी हो गई, ये एंगल 90, दिस इज ए और ये हो गया सी। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? किसी ट्रायंगल्स की साइड का जो रिलेशनशिप होता है एंगल्स के साथ में, इसकी स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कि किस तरह से साइड्स की मदद से, अगर हमें साइड्स गिवन हो उसकी मदद से हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकें, और अगर हमें एंगल्स गिवन है तो उसकी मदद से हम उसकी साइड्स फाइंड आउट कर सकें। इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। चलिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल ए हो गया और दिस इज सी। एक ट्रायंगल हो गया, इनकी साइड्स हो गई साइड ए बी और बी सी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड को हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि ये एंगल ए के सामने की साइड है जैसा आपको दिख रहा है। इसे हम आम भाषा में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इसे हम आम भाषा में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो आम एंगल के सामने वाली साइड्स को हमेशा परपेंडिकुलर कहा जाएगा। ये साइड जो साथ में बनी हुई है इसे आप लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट मतलब साथ में या बेस जिसके साथ जुड़ी हुई है साइड में, है ना। तो एडजेसेंट टू साइड ए, इसे बोल सकते हो आप बेस। और किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड्स होती है उसे ऑलवेज हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो ये ट्रायंगल्स की साइड हो गई। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कही जाती है, जिसके साथ एंगल बना होता है सपोर्टिव साइड के साथ, उसे हम बेस कहते हैं। और किसी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। पर दोस्तों अगर एंगल बदल जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर भी आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें देखा था हमने कि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, पर इसी ट्रायंगल में अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखा जाए, चलिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया है
कि अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी के सामने वाली साइड अब इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और जिसके साथ बना हुआ है दैट इज कॉल्ड बेस। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से अगर एंगल चेंज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में चेंज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में। तो मैं आपको देने जा रहा हूँ एक अद्भुत मंत्र जो मैं एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन से लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए, किसी को बताना नहीं। इस मंत्र को भी ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इसे मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। अगर आपको ये मंत्र याद हो गया तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो गई। कैसे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। हमने लिखा मंत्र को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल का मतलब है, इसका मतलब सोने का मतलब साइन है, इसका मतलब कॉस है और इसका मतलब टेन है। बाकी जो रेशियोज होते हैं 3 रेशियो वो इनके अपोजिट होते हैं, जैसे कॉसेक, सेक और टेन। तो ये इनका साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। सॉरी, यहाँ पर कॉट आएगा, तो इसका अपोजिट कॉट होता है। किस तरह से इसे याद कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो जैसे P अपॉन एच जो है इसे हम लिखेंगे साइन थीटा के बराबर। जो P अपॉन एच है हमारा पहला वाला पार्ट, इसे लिखेंगे साइन थीटा के बराबर। आप कहेंगे सर ये थीटा क्या है, तो थीटा एक इंडिकेशन ऑफ एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है जब हमें ना पता हो कि ट्रायंगल्स में एंगल 45 का है, 30 का है, 60 का है, 90 का है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रायंगल में जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P अपॉन एच। P किसे कहते हैं हम, परपेंडिकुलर को। H किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस को। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा B अपॉन एच के, B अपॉन एच के। B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस। बात करें टेन थीटा की, तो जो टेन थीटा है वो बराबर हो जाएगा आखिरी के P अपॉन B के। किसके बराबर, P अपॉन B के। P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। तो इस फॉर्मूले से, इस मंत्र से बहुत आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक इसका अपोजिट होता है, तो इसको रिवर्स कर लीजिए, मतलब जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो, तो कॉसेक का फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसी कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक को आप इसे रिवर्स कर लीजिए, तो मतलब एच ऊपर और बेस नीचे, तो इसका फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। साथ में इसे भी अगर आप रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स आता है कॉट थीटा। कॉट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं ये बहुत ही आसानी से आपको याद रहेंगे हमेशा। कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा उसकी मदद से हम 8.1 एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और डिस्कस करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ट्रायंगल चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू एंगल 90 डिग्री का है, तो क्यू 90 डिग्री का, दिस इज पी और आर। इसे हमने थीटा एंगल ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें गिवन है कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर की। क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है, अभी हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या कहलाती है,
परपेंडिकुलर, जिसके साथ थीटा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो हमें पता ही नहीं है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हाइपोटेनियस हमें नहीं दे रखा, तो हाइपोटेनियस सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे इस बात को समझिए। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऑलवेज उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वैल्यू रख लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 15 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 2 5, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। इन्हें ऐड कीजिए, तो इन्हें ऐड करने में जाएगा 289 इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। इधर कर लेते हैं, पी आर ऐसे ही जब स्क्वायर हटाएंगे तो सेकंड साइड पे क्या आ जाएगा रूट, है ना। जब स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे तो सेकंड साइड पे क्या आ जाएगा रूट। अगर हम बात करें तो अब पी आर इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर, जो कि क्या है हाइपोटेनियस। तो अब हम देख सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वैल्यू 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें कितनी गिवन हो गई 17। इसी तरह से कॉस थीटा का अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 8, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 17, अभी हमने फाइंड आउट किया है। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15 हमें जो गिवन है, बेस कितना गिवन है हमें 8। तो इस तरह से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हमने चैप्टर में वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, साथ में जो हमने क्वेश्चन अभी लगाया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ देखने के लिए। और तब तक के लिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। जय हिंद।